बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, दिल्ली चुनाव में नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। अब तक भरे गए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। अब तक 719 वैध नामांकन दर्ज किए गए। नई दिल्ली से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। कल से तेज हो जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का सिलसिला। बताते चले कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं। उससे पहले चुनावों की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, उसके साथ ही अपना जो नामांकन था वो दर्ज कराया गया। जिसके बाद बताते चले, नामांकन दर्ज कराने के बाद यहाँ स्कूटनी हुई जो उम्मीदवार थे जिन्होंने नामांकन दर्ज किया था। उसके बाद आज वो आखिरी तारीख है जब उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है। और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस बीच जोर पकड़ती हुई नजर आ रही। अब तक भरे गए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। 719 वैध नामांकन पाए गए हैं। नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ बीजेपी, आप कांग्रेस चुनावी मैदान में, इसके साथ ही निर्दलीय भी अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे। क्या इस बार निर्दलीय वोट बैंक तीनों पार्टियों का काटने में सफल हो पाएंगे या फिर किसकी तरफ जो जीत की सुई है वो गिरती, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अपनी अपनी ताकत झोंकते हुए तीनों ही दल नजर आ रहे। त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली विधानसभा चुनाव ने। सभी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और स्कूटनी भी इन उम्मीदवारों के नामांकन की हो चुकी है। और आज वो अंतिम तारीख है जब उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अब तक भरे गए नामांकन पत्रों की जांच भी पूरी हो गई जिसमें 719 वैध नामांकन दर्ज किए गए हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनावी जो सरगर्मियां वो भी बढ़ती जा रही है। इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है। जहां अभी हमने हाल के दिन की बात करें, पिछले दिन की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए और बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया। जहां प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा तो आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो इस तरह की जो गर्मा गर्मी है वो दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रही। कोई भी वार पलटवार से बचता नजर नहीं आ रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गहमा गहमी के बीच, दिल्ली के सियासी उठापटक के बीच कौन दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। क्योंकि 27 वर्षों से दूर बीजेपी सत्ता पर आती है या फिर 2 दशकों से दूर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेती है। देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ, मजबूती के साथ अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखें कि अब नामांकन पूरा हो चुका है, स्कूटनी भी हो चुकी है, आज उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। देखिए, कुल 1522 जो है नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें से कल जो है जांच हुई सभी पत्रों की और उसके बाद अब 719 जो है वैलिड यानी वैध नामांकन पत्र अब सामने निकल कर आए हैं। और इन 719 में से आज अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है, अपनी उम्मीदवारी कैंसिल कराता है, तो उसके बाद जो फाइनल आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कितने उम्मीदवारों की किस्मत पर दिल्ली की जनता वोट डालेगी। और जो चुनाव है इसका भी अब जो है चुनाव प्रचार प्रसार ये आज से जोर पकड़ लेगा, क्योंकि आज के बाद जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं डॉक्यूमेंट्स की चुनाव को लेकर, जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, वो फॉर्मेलिटीज सारी खत्म हो जाएंगी और अब सभी का ध्यान, सभी का जो पूरा फोकस है वो चुनावी प्रचार प्रसार पे रहेगा। और इसी के तहत जो है जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी वो सामने आ रही है। हमारी पार्टी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जो है साझा किया है। बीजेपी पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को साझा कर चुकी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि सीएम योगी, जो यूपी के सीएम है, वो दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में 23 जनवरी को अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे बतौर बीजेपी के स्टार प्रचारक। और ये जो बता दें आपको, जो आंकड़े बता रहे हैं हम 719, ये अभी तक के वैलिड नामांकन के बाद आए हैं। और आज अगर कोई रात 8 बजे तक अपना नामांकन वापस लेता है तो उसके बाद ये आंकड़े और कम भी हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि अब देखना होगा, क्योंकि उम्मीदवार भी मैदान में अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी को कम आंकता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीनों दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, दिल्ली की सियासत में हर रोज एक नया मुद्दा, हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर वार पलटवार देखने को मिलता। बीते दिन हमने जिस तरह से देखा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा, आतिशी ने प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा, तो प्रवेश वर्मा भी उन पर निशाना साधने से चूके नहीं है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के काफिले के बीच जो हाथापाई हुई, उनकी गाड़ी से 3 लोगों को टक्कर मारने की खबरें आई, उसके बाद एक और मुद्दा गरमाया जो था कि आम आदमी पार्टी एक स्क्रीनिंग करना चाहती थी अपनी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। वो स्क्रीनिंग पर दिल्ली पुलिस द्वारा रोक लगाई गई, जिसके चलते संजय सिंह धरने पर बैठे। तो ये मुद्दे जो है अभी दिल्ली की राजनीति में गरमाए हुए हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपना दरकिनार होकर बिल्कुल अपने प्रचार अभियान में जुटी हुई है। वो अभी तक किसी ऐसी आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे में नहीं फंसना चाह रही, क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी काफी ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है अपने प्रत्याशियों के ऊपर, अपने उम्मीदवारों के ऊपर। और इसी के तहत आज राहुल गांधी भी जो है संदीप दीक्षित के लिए एक रोड शो निकालने वाले थे, लेकिन वो रोड शो किसी कारण की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। और आने वाले कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में दोबारा राहुल गांधी जो है नई दिल्ली विधानसभा में संदीप दीक्षित के लिए प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ कालकाजी विधानसभा से अलका लांबा के लिए भी राहुल गांधी जो है प्रचार के लिए सामने आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए अपने प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन वही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों के बीच लगातार रोजाना कोई नया मुद्दा गरमाता है, चाहे वो पोस्टर वॉर के जरिए हो या फिर बयानबाजी के जरिए हो। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।